हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुँवर चंद। आपका करीबन 16 से 17 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों देखिए, हम निकल चुके हैं केदारनाथ की ओर। सदून वाले हो? हाँ। तो देखिए दोस्तों, चीड़ के पेड़ आपको दिखाई देंगे। इसको
जो आपको ये मार्केट नज़र आ रहा है, इस मार्केट का नाम है नारायणगढ़। अब हम नारायणगढ़ से आगे निकलेंगे, वहाँ पर आपको देखो, यहाँ जंगल में आग लगी है, मतलब माहौल में गर्मी वैसे ही कम थी क्या? कुदरत ने आज लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का डाल दिया है। भाई आग से दूरी ही अच्छी है, वरना महादेव के दर्शन करने निकले थे और कहीं इतनी रोशनी ना हो जाए। भाई साहब, जंगल में तो आगे आग है, बिल्कुल धुआं 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 हो गया जंगल। पता नहीं कौन से बेचारे ने यह आग लगा दी। सुंदर हरा भरा जंगल था, उसमें धुआं धुआं कर दिया। तो दोस्तों, आजकल गर्मी का समय है, जंगलों में आग लगाना स्वाभाविक है या सौभाग्य नहीं है, पता नहीं कि किसने आग लगाई। तो हमारा सफर ऐसे ही चलता रहेगा। नीचे नदी होगी, ऊपर रोड होगी, आसपास पहाड़ आपको दिखाई देंगे। तो ये सफर ऐसे ही हमारा सोनप्रयाग तक रहेगा। सोनप्रयाग बोलते हैं कि वहाँ पार्किंग है, तो हमें बाइक पार्किंग में छोड़कर टैक्सी करनी होगी गौरीकुंड तक। गौरीकुंड से पैदल, यानी पैदल ट्रैकिंग है आपको ऊपर केदारनाथ तक। और गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा आपकी रहने वाली है और हमारी भी रहने वाली है। तो ट्रैकिंग बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान चाहे हम सुख शांति से महादेव के दरबार में पहुंचे, और ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, एंजॉय करें पहाड़, नदियाँ और एक बाइक का सफर। मेरी बाइक, सच बताऊं दोस्तों, मेरी बाइक और मेरी कमर दोनों अब एक ही बात बोल रहे हैं, भाई बस कर, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन ये केदारनाथ का रास्ता है दोस्त, यहाँ दर्द में भी मजा है। अगर आप भी मेरी पागलपन से भरे सफर के शौकीन हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप देख ही पा रहे हो केदारनाथ की दूरी यहाँ से 169 किलोमीटर और गौरीकुंड की 151 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 51 किलोमीटर में यहाँ से रह गया है। तो बने रहें दोस्तों, मजा लीजिए सफर का।
तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ देवभूमि उत्तराखंड के दिल कर्णप्रयाग में। यह प्रसिद्ध है अलकनंदा और पिंडर नदी का मिलन। यहाँ की शांति और पहाड़ों की खूबसूरती वाकई में मन मोह देने वाली है। कर्णप्रयाग न सिर्फ अपने संगम के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ की ऊर्जा भी बहुत अलग है। यहाँ कर्ण ने तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ कितनी पॉजिटिविटी है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर इन पहाड़ों और बहती नदियों के बीच समय बिताना बहुत। नमस्कार दोस्तों, अब हम कर्णप्रयाग से आगे बढ़कर गौचर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच यह जगह कितनी खुली खुली और सुंदर है। गौचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पहाड़ों के बीच में इतनी बड़ी समतल जगह है जो बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ की हवा में एक अजीब ही ताजगी है। केदारनाथ जाने का रास्ता यहीं से और भी खूबसूरत होता जा रहा है। गौचर का यह ठहराव आगे के कठिन सफर के लिए हमें नई ऊर्जा दे रहा है। दोस्तों, गौचर की ये यादें हम अपने साथ ले जा रहे हैं। आप में से कितने लोग यहाँ आए हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। सफर जारी है, मिलते हैं अगले पड़ाव पर। तो हेलो दोस्तों, गौचर से हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग वह जगह है जो 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। यहाँ 2 प्रमुख नदियों का आपस में मिलन होता है। अलकनंदा जो बद्रीनाथ की ओर से आती है और मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ की ओर से आती है। इन दोनों नदियों का मिलन इतना सुंदर है और प्रभावशाली होता है कि इसे देखना एक जादुई अनुभव होता है। तो दोस्तों, वीडियो में कवरेज नहीं कर पाया। आप नीचे दूर दूर को ही नदियां देख सकते हो। इसका नाम भगवान शिव के रुद्र अवतार के नाम पर पड़ा है। रुद्रप्रयाग का माना जाता है कि नारद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की थी और प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें संगीत की विद्या दी। इसीलिए यहाँ का वातावरण बहुत शांत और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। रुद्रप्रयाग वह जगह है जहाँ से केदारनाथ के लिए रास्ता अलग होता है। यहाँ से आप धीरे धीरे पहाड़ों की ऊंचाइयों और ठंडी हवाओं का अनुभव करना शुरू करते हैं। यात्रियों के लिए यह वह जगह है जहाँ से लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं और मानसिक रूप से तैयार होते हैं। थोड़ा पानी के लिए हम रुके, पानी पीने के लिए। दोस्तों, ये पानी नहीं, हिमालय का आशीर्वाद है। शहर की भागदौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि असली ताजगी का क्या होती है। यहाँ की धार में जो मिठास है वो दुनिया की किसी बोतल में नहीं मिलती। सफर लंबा है लेकिन इस शीतल जल ने सारी थकान मिटा दी है। पहाड़ों की धार, निर्मल पानी और आगे बढ़ता हुआ कारवां, यही तो असली राइड है।
पहाड़ों के इस पानी में जो ठंडक है, जो मन को शांत कर देती है, एक घूंट और पूरा सफर फिर से खुशनुमा हो गया। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अगस्त्य मुनि। इस जगह का नाम महान ऋषि अगस्त्य के नाम पर पड़ा है। माना जाता है कि उन्होंने यहाँ सालों तक कठोर तपस्या की थी। जब आप यहाँ की हवाओं को महसूस करते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। यह सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि केदारनाथ जाने से पहले आत्मा की शुद्धि का एक स्थान है। सफर चल रहा है मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे और अब हम आ गए हैं अगस्त्य मुनि। चारों तरफ पहाड़ों की खूबसूरती और बीच में यह बसा हुआ शहर। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। केदारनाथ जाने वाले हर यात्री के लिए यह जगह सुकून भरी ऊर्जा लेकर आती है। अगस्त्य मुनि जहाँ इतिहास और प्रकृति का मिलन होता है, यहाँ रुककर थोड़ी देर सांस लेना और इस पवित्र भूमि को महसूस करना वहाँ की यात्रा को यादगार बना देता है। दोस्तों, इन विशाल पहाड़ियों को देखकर एक बात समझ में आती है, हमारी मुश्किलें इनके सामने कितनी छोटी है। ये पहाड़ हमें झुकना नहीं बल्कि अडिग रहना सिखाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हवा ठंडी होती जा रही है और दिल में एक अलग ही रोमांच बढ़ रहा है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। बादलों के आगोश में लिपटा ये शहर, चारों तरफ फैली ये मखमली हरियाली, ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने खुद हमें केदारनाथ जाने के लिए अपनी गोद में बिठा लिया है। ये धुंध, ये ठंडी हवा और यहाँ की रौनक सच में अद्भुत है। पौराणिक महत्व इसे गुप्त काशी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ कुछ समय के लिए गुप्त हुए थे। आज जब हम इस बाजार से गुजर रहे हैं तो यहाँ की हलचल में भी एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। बादलों की लुका छुपी और ये हरी भरी पहाड़ियाँ, यहाँ हर पल में एक कहानी है। सफर का ये पड़ाव गुप्त काशी, केदारनाथ जाने से पहले का ये आखिरी बाजार। यहाँ की रौनक देख रहे हैं आप, यात्रियों का उत्साह, दुकानदारों की मुस्कान और ये धुंध भरा मौसम, सब कुछ मिलकर इस यात्रा को यादगार बना रही है। और देखिए दोस्तों, कितने हरे भरे खेत यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं। सच में इस जगह आने से एक अलग ही एनर्जी हमें महसूस हो रही है। दूर आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ा, ये गुप्त काशी से केदारनाथ तक हेलीपैड
बाबा केदार की दहलीज पर बस कुछ कदम और महादेव का दीदार। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर जब बोर्ड दिखा केदारनाथ 33 किलोमीटर, तो यकीन माने ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून घुल गया। वो बोर्ड एक सड़क पर लगा सिर्फ एक साइन बोर्ड नहीं, यह तो उस बेसब्री और जुनून का मीटर है जो हर भक्त के दिल में चल रहा है। वहाँ से रामपुर 4 किलोमीटर और सीतापुर 7 किलोमीटर दूर है। सोनप्रयाग 10 किलोमीटर। अब इंतजार है गौरीकुंड 14 किलोमीटर, जहाँ से असली चढ़ाई शुरू होगी, और वो 33 किलोमीटर माइनस 14 किलोमीटर यानी 19 किलोमीटर। वो अब किलोमीटर नहीं, महादेव के चरणों तक पहुँचेगी। सच्चाई तो ये है, रास्ते की थकान मिटाने के लिए किसी कैफीर की नहीं, बस महादेव के नाम की जरूरत होती है। बोलो हर हर महादेव। पैरों में दर्द भले ही हो, लेकिन आंखों में सिर्फ वो त्रिकोण में शिखर बसा है। अब तो बस रफ्तार बढ़ानी है कि ऊपर बाबा बुलाते। रास्ते के बोर्ड तो बस सबसे कहेंगे कि मंजिल अब दूर नहीं। असली सफर तो आपकी भक्ति और महादेव के आशीर्वाद के मिलता है। रामपुर तक का सफर तो बस एक रास्ता था, लेकिन यहाँ पहुँचते ही जैसे ऊपर नजर गई और वो हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखी, कसम से लगा जैसे महादेव ने खुद अपने घर का दरवाजा खोलकर स्वागत किया हो। वो चमकती हुई बर्फ और नीला आसमान, ऐसा लग रहा है मानो खुद स्वर्ग से बातें कर रही हो। अब तो यकीन हो गया है, मंजिल भले ही अभी दूर है, लेकिन बाबा का आशीर्वाद तो यहीं से मिलना शुरू हो गया है। रामपुर की इस मोड़ पर जब हिमालयों ने सिर उठाकर देखा, सफेद बर्फ की चादर ओढ़े, जैसे ईश्वर ने खुद को यहाँ देखा। रास्ते तो बहुत देखे थे, लेकिन वो बर्फीली चोटियां रूहों को सुकून देने वाली केदारनाथ का सफर और भी हसीन हो गया।